सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, भाषा व्याकरण तथा लिपि। पुस्तक का नाम अनुपम हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में भाषा व्याकरण तथा लिपि के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा आप चित्र में देख रहे हो, सभ्यता के आरंभ में जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी तो वह इशारों से ही अपने विचार प्रकट करता था। धीरे धीरे उसने पत्थरों, चट्टानों आदि पर चिन्ह बनाने शुरू किए। इन्हीं चिन्हों और संकेतों से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। समाज में भाषा का बहुत महत्व है। बच्चों, संसार में प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों और विचारों को अपनी अपनी बोली द्वारा प्रकट करता है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर करता है। बच्चों, जैसा आप चित्र में देख रहे हो, दो लड़कियां परी और ऋचा आपस में बात कर रही है। अरे परी, तुम भी पार्क में खेलने आई हो? ऋचा कहती है, मैं प्रतिदिन यहाँ सैर करने आती हूँ। तो आपने देखा कि इस चित्र में पार्क में परी और ऋचा एक दूसरे से बोलकर व सुनकर अपने मन के भाव प्रकट करती हैं और दूसरे के भाव समझ रही है। और बच्चों, चित्र में आप पीछे देख रहे हैं, दादाजी अखबार पढ़कर संसार की घटनाओं के बारे में जान रहे हैं। बच्चों, इस चित्र में लिखा है फूल तोड़ना मना है। तो बच्चों, यहाँ पर ये संकेत किया गया है कि फूल तोड़ना मना है। बच्चों, समाज में रहने के लिए मनुष्य ने सबसे पहले बोलने की भाषा का आविष्कार किया। यह भाषा का मूल रूप है, किंतु दूर रहने वाले लोगों से बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करना बहुत ही कठिन था। इसलिए लिखने की भाषा का जन्म हुआ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है: बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर। बच्चों, इस प्रकार 4 प्रकार से भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये चारों भाषा के कौशल कहलाते हैं। भाषा का विकास होने के कारण हमें इसके 2 रूप दिखाई देते हैं। बच्चों, सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना गया है। नंबर 1 कथित या मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। नंबर 1 कथित भाषा या मौखिक भाषा। जब हम अपने भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के भावों को समझते हैं तो उसे कथित या मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे भाषण देना मौखिक भाषा में आता है। भाषण सुनना, टेलीफोन पर बातें करना और सुनना, रेडियो सुनना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना, संगीत सुनना आदि, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण थे। नंबर 2 लिखित भाषा। जब हम अपने भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं
तथा पढ़कर दूसरों के भावों को समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे पत्र लिखना, पढ़ना, कविता, कहानी लिखना और पढ़ना, मोबाइल से संदेश भेजना तथा पढ़ना, ईमेल लिखना और पढ़ना आदि। राष्ट्रभाषा। संसार में अनेक देश हैं और प्रत्येक देश की अपनी भाषा है। भारत में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, मलयालम आदि भाषाएं हैं जो अलग अलग प्रदेशों में बोली जाती हैं। किसी भी राष्ट्र में अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अंग्रेजी, चीनी, रूसी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाएं हैं। भारत में अंग्रेजी का भी पर्याप्त प्रयोग किया जाता है। राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, नेपाली, बांग्ला, मैथिली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, ओडिया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, संथाली, मणिपुरी, गुजराती, कोंकणी ये 22 भाषाएं हैं। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बातचीत के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह बोली होती है। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता। हरियाणवी, राजस्थानी, मगही, मैथिली, बुंदेलखंडी आदि कई ऐसी बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के अलग अलग प्रदेशों में होता है। लिपि। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई न कोई चिन्ह होता है। उस चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्णों के उन चिन्हों को लिखने की विधि लिपि होती है। इस प्रकार इसकी परिभाषा होगी, किसी भी भाषा के लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहा जाता है।
हर भाषा की अपनी लिपि होती है तथा उसके लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। भाषा, लिपि। कुछ भाषाएं हैं जिनकी लिपि हम जानेंगे। हिंदी, संस्कृत और मराठी लिपि है देवनागरी। भाषा है अंग्रेजी, लिपि है रोमन। भाषा है पंजाबी, लिपि है गुरुमुखी। भाषा है उर्दू और अरबी, लिपि है फारसी। बच्चों एक बार पुनः दोहराते हैं। हिंदी, संस्कृत और मराठी इनकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू और अरबी भाषा की लिपि है फारसी। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है तथा भाषा के नियमों को निर्धारित करता है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला ही वाक्य की शुद्धता को परख सकता है। व्याकरण के 3 अंग हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। आओ दोहराएं। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक व लिखित। भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या विधि लिपि कहलाती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। पाठ 1 भाषा, व्याकरण तथा लिपि। गृह कार्य। बच्चों आज आपका गृह कार्य है नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भाषा किसे कहते हैं? भाषा के दोनों रूपों का वर्णन कीजिए। ख बोली किसे कहते हैं? किन्हीं 3 बोलियों के नाम लिखिए। प्रश्न ग भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? बच्चों इनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखने हैं। धन्यवाद।